अफगानिस्तान की तालिबान नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने साफ कह दिया है कि वो अब अमेरिका के हथियार नहीं लौटाएंगे और तालिबान ने ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो आकर हथियार ले जाए। तालिबान की ये प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी पर आई जिसमें उन्होंने अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान में छूटे हथियारों को वापस लाने वाली बात कही। साल 2021 में तालिबान के काबुल की तरफ बढ़ने के बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में अमेरिकी हथियार अफगानिस्तान की जमीन पर छूट गए। ट्रंप ने इस साल जनवरी में दोबारा अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद इन हथियारों की वापसी की बात कही, जिस पर तालिबान भड़का हुआ है। अफगानिस्तान की मीडिया में खबरें हैं कि सेना प्रमुख कारी फसीदुद्दीन फितरत ने ट्रंप को धमकी भरे अंदाज में कहा है, अगर आप में हिम्मत है तो अफगानिस्तान आइए और आकर अपने हथियार वापस ले जाइए। फसीदुद्दीन से पहले अफगान सरकार के कई ऐसे लोग भी डोनाल्ड ट्रंप को दे चुके हैं धमकियां। मुजाहिद ने कहा था कि ये हथियार अब अफगानिस्तान के हैं, ये हमने युद्ध में जीते हैं, ऐसे में ये हमारी संपत्ति है। इससे साफ होता है कि तालिबान का अमेरिका को हथियार वापस करने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सेना की वापसी के समय करीब 7 अरब डॉलर की कीमत के सैन्य उपकरण अफगानिस्तान में छूट गए थे। अमेरिका ने 2005 से लेकर अगस्त 2021 तक अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों को करीब 18 अरब डॉलर के उपकरण दिए थे। अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा था। इस दौरान कुछ हेलीकॉप्टर अमेरिका समर्थित अफगान बलों ने पड़ोसी देशों में उतारे थे, लेकिन बड़ी तादाद में हथियार अफगानिस्तान में ही रह गए थे। एक और खबर अब जो तेजी से दुनिया भर में सनसनी बनी हुई है वो ये है कि अमेरिकी कांग्रेस ने आतंकवादी नामित समूह के साथ यूसैट के कथित संबंधों पर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि बाइडेन शासन के दौरान आतंकी समूह को भी करोड़ों डॉलर की मदद दी गई। दरअसल ट्रंप ने खर्चे में कटौती करने के लिए डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम का अलग मंत्रालय बनाया है। डॉज ने कहा है कि वो यूसैट के तहत दुनिया के देशों को दिए जाने वाले करीब 723 मिलियन डॉलर की रकम को खत्म करना है, यानी कि अब ऐसी कोई भी रकम इन देशों को नहीं मिलेगी। आतंकी समूहों को बाइडेन शासन के दौरान मिली मदद को लेकर डॉज और अमेरिकी संघीय कर्मचारियों पर गठित एक कमेटी ने सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन के तहत 7 अक्टूबर 2023 से लेकर यूसैट द्वारा हमास के लिए मदद के लिए करीब 2 बिलियन डॉलर से अधिक भेजे गए, जिसके बाद से पूरी दुनिया भर से अब अमेरिका पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ट्रंप से पहले राष्ट्रपति रहे जो बाइडेन पर उठ रहे हैं और उधर सीधे सीधे ट्रंप को तालिबान ने धमकी भरे सुर में चुनौती दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति और तालिबान के बीच हथियारों को लेकर विवाद अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच दोहा समझौते की 5वीं वर्षगांठ से पहले हो रहा है। ये समझौता 29 फरवरी 2020 को हुआ था। इस समझौते के तहत अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस चली गई थी और अब अफगानिस्तान में छूटे अमेरिकी सैन्य उपकरणों का मुद्दा दोनों पक्षों में गर्माता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका तालिबान को कैसे जवाब देता है, लेकिन तालिबान से इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वो खुले भरे सुरों में अमेरिका को ही चुनौती देगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तालिबान को क्या जवाब दे सकते हैं। देश और दुनिया पर हमारी नजर बनी हुई है। आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।